नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पहले दौर में बम्पर मतदान के बाद एक और रुझान आया है बिहार चुनाव को लेकर। पहले दौर के बम्पर मतदान के बाद भाजपाई जेडीयू वाले तो सन्नाटे में हैं। जेडीयू में भी वही बोल रहा है जो भाजपाई हो चुका है, बस खाली अभी गमछा पटका नहीं ओढ़ा है। तो जितने जो भाजपाई हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बम्पर मतदान एनडीए को बम्पर बहुमत देने के लिए हुआ है, 200-300 सीट जिता देने के लिए हुआ है, इसलिए बम्पर मतदान। खैर, बम्पर मतदान क्यों हुआ है बिहार के लोग समझ चुके हैं, उसे रुझान क्या है समझ चुके हैं। अब बम्पर मतदान के बाद अगर मैं भाजपा की लाइन पे बात करूं, अगर ये मान ही लिया जाए कि भाजपा को बम्पर बहुमत से 300-400 सीट जिताने के लिए ये बम्पर मतदान हुआ है, तो फिर रैलियां तो ठसाठस होंगी, हाउसफुल रैलियां होंगी, आदमी के ऊपर आदमी होंगे। आपको रैली के हम आज आपको विजुअल्स दिखाएंगे। और रैली किसकी? नरेंद्र और नीतीश, जिस पर बिहार को पूरा भरोसा है, आत्मविश्वास है, जो बिहार को विकास के रास्ते पर दौड़ा देंगे, उसी की रैली दिखाएं। नीतीश कुमार की रैली में हजारों कुर्सियां खाली हैं। 10, 5, 15, 20, 50 कुर्सी खाली होती तो मैं विजुअल भी आपको नहीं दिखाता और ये खबर नहीं लाता। हजारों कुर्सियां खाली हैं और आदमी अगर आप गिनेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जितना फुटेज है हमारे पास, बाकायदे कैमरा पैन हुआ है, ये नहीं कि एक ही जगह पर है, जितना फुटेज है, अगर इस फुटेज को आप पॉज कर करके काउंटिंग कर लेंगे, तो 500 लोग आपको रैली में नहीं दिखेंगे इस हिस्से में। 500 लोग नहीं दिखेंगे। अगर 500 लोग रैली में नहीं है, तो ये बम्पर मतदान किसके लिए हो रहा है? पूरा बिहार को मूर्ख समझे हैं आप लोग। पूरा बिहार मूर्ख है। आप ही खाली जो है सारा बुद्धि ऊपर वाले ने दिया और उसके बाद बुद्धि का कोटा खत्म हो गया। चलिए, सीधा मैं यही आपको विजुअल दिखाता हूं और इसके बाद आपको दिखाऊंगा तुलनात्मक। पहले मैं अभी क्लियर कर दूं कि क्या आगे दिखाएंगे। तुलना करने के लिए मैं आपको तेजस्वी की कुछ रैलियों के झलक दिखाऊंगा, आप वो देखिएगा और फिर आप बताइए कि बिहार क्या चाहता है। क्या बिहार की चाहत में चुनाव आयोग खलनायक बनेगा? क्या बिहार की चाहत में ज्ञानेश कुमार विलेन बनेगा? ये सवाल आप लोगों से पूछूंगा, दोनों विजुअल दिखा करके। प्ले कर दीजिए भैया और 2 बार दिखाइए। प्ले करिए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, देखिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, विजय चौधरी जिंदाबाद, राजू तिवारी जिंदाबाद। जो भी हमारे उपस्थित हुए जाएगा जगह बाग है। वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। ये देखिए, बिहार सरकार के माननीय विकास पुरुष बताइए। नीतीश अब कुमार पूरा हो गया। जिंदाबाद। अब थोड़ा ऑडियो डाउन कर दीजिए। अब मैं अब पहली बार में कि दर्शक सुन रहे वीडियो में क्या है, अब ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं इस विजुअल को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। विजुअल पूरा जिसने बनाया है, कंप्लीट मंच से लेकर के पैन करके, जूम इन करके, जूम आउट करके पीछे तक दिखाया है, जहां तक कुर्सियां हैं। 500-600 आदमी से ऊपर नहीं है। और कुर्सियां देखिए, आप जरा देखिए, ये पीछे तक जा रहा है, जहां आखिरी कुर्सी है। एक आदमी नहीं है भाई, ये शुरू के तो 2-4 घूम टहल रहे हैं, पीछे तक आदमी नहीं है, सन्नाटा है। और कई बार होता है कुर्सी के अगर बगल आगे पीछे लोग खड़े हैं, वहां भी कुछ नहीं है, मोटरसाइकिल 2-4 खड़ी है और 2-4 हमको लगता है टेंट हाउस वाले होंगे, कुर्सी समेटने की तैयारी कर रहे होंगे। ये हालत है। अब इसके बाद भैया अगर नतीजे मतलब उलट आ जाए, तो फिर तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद गवाह हूं, 15 दिन हरियाणा के चुनाव में था। 15 दिन हरियाणा में रहा। गांव गांव में, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों में गया मैं।
गांव गांव में हालात ये थे कि भाजपा का नाम लेना मुश्किल होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा का नाम ले लिया तो भड़क जाए सामने मतदाता। प्रत्याशी गांव गांव से, इलाके इलाके से भगाए जा रहे थे, निकाले जा रहे थे, भगाए जा रहे थे। लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी, लेकिन नतीजे आए तो क्या है? मोदी ने कुरुक्षेत्र में जिस रैली से चुनावी अभियान शुरू किया, मोदी की रैली में 10,000 लोग भी नहीं थे, 10,000 भी नहीं थे। लेकिन नतीजे आए तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस चुनाव के नतीजे के बाद हम तो हरियाणा जाने की नहीं कल्पना कर पाए, हरियाणा के लोग हमारे पास आ गए। हरियाणा के लोग हमारे न्यूज लॉन्चर के दफ्तर में आए, ये पूछने के लिए कि भाई हम तो अपने गांव में थे, आप तो पूरे हरियाणा में घूमे हो। अपने गांव में तो हम जानते थे कि कितने वोट भाजपा को मिलने वाले हैं, गिनती नहीं था, कोई मतलब गिनने वाला मिल नहीं रहा था कि भाजपा को वोट करेंगे। ये नतीजे कैसे आए बताओ आप? हमने कहा भाई अब हम क्या बताएं, आप लोग जानो हरियाणा क्यों, जब आप ही कह रहे हो कि हम लोग को पता है ऐसा नहीं होना था, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो कैसे चमत्कार हुआ? इसीलिए जब हम ये वीडियोस दिखाते हैं तो हम ये एग्जाम्पल क्यों देते हैं हरियाणा का। महाराष्ट्र मैं तो नहीं गया था, लेकिन महाराष्ट्र भाऊ मौजूद थे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, पूरे महाराष्ट्र में भ्रमण कर रहे थे। कई बार मैंने कहा भी हरियाणा, क्योंकि मैंने देखा था, तो मैं भाऊ से बोलता भी था कि भाऊ हरियाणा में देखो, मैंने गांव-गांव देखा है, कोई चांस ही नहीं है। 10 सीट मतलब 15 क्रॉस बीजेपी किसी कीमत पर नहीं। ये जो मैंने ग्राउंड पे देखा था उसके मुताबिक 15 नहीं क्रॉस होनी थी। मैं कहा देखो क्या हुआ, सरकार बन गई। भाऊ कहते थे नहीं वो हरियाणा अलग है, हरियाणा में चल गई, महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में गांव-गांव में एकदम कोई इनका वो नहीं है, बिल्कुल वो जो है महाविकास अघाड़ी का एकदम बम्पर माहौल है। नतीजे आए पलट गया। आज तक महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं, भाऊ से महाराष्ट्र जाने पूछते हैं, बहुत लोग दफ्तर भी आते हैं कि भाऊ कैसे हुआ ये हुआ कैसे? अब ये हमें क्या पता? तो आपको एक तरफ हमने दिखा दिया ये नीतीश की खाली कुर्सियां। अब जरा देखिए, तुलना कीजिएगा। मैं रैंडम विजुअल और लेटेस्ट विजुअल निकाला हूं, ये भी नहीं है कि खोजना पड़ा है। और जिसको डाउट होगा, मैं बार बार कहता हूं कि आप हम पर भी डाउट करिए। जिसको डाउट होगा वो जा करके जितनी रैलियां हो रही हैं तेजस्वी की, वो खुद जा करके क्रॉस चेक कर ले। सब लाइव होते हैं ट्विटर पर, यूट्यूब पर, सब जगह मिल जाए। जरा एक एक करके दिखाइए, मैं 2-3 विजुअल आपको दिखाऊंगा। पहला विजुअल दिखाइए, पहला विजुअल। मोबाइल चलवाए थे तो बिना, ये देखिए वो मोबाइल चल रहा और ये मोबाइल चल रहा, और एम्बियंस देखिए, ऑडियो बढ़ा के रखिए जो घाटी में शहर बसे होते हैं, कस्बे बसे होते हैं, रात में जब वहां की लाइट दिखती है ऊपर के पहाड़ से, तो ऐसे ही दिखती है, दूर दूर तक वो मोबाइल लाइट दिख रहा है। नेक्स्ट विजुअल लाइए, आज के ही विजुअल सब हम आपको दिखाएं। देखिए नेक्स्ट विजुअल, ये देखिए, जब देखिएगा मेरा तो कैमरा पूरा टर्न हो रहा है, कहीं एक जगह नहीं हो रहा है। इस छोड़ के अपने कैमरा घुमा देखिए, इस छोर से चल रहा है और इस छोर तक पूरा एकदम 3 में आप देख लीजिए, कंप्लीट। कहीं भी मतलब जगह नहीं है, ऐसे भरा हुआ है पूरा का पूरा सामने ग्राउंड, पांडाल ग्राउंड सब पूरा फुल है। एक जो है हम और आपको दिखाएंगे क्लिप, ये क्लिप पहले की है, मतलब 2 दिन पहले की है। जैसे होता है ना कि वो बना लिया गया, ऐसे दिमाग में आ गया कि चलो ऊपर से बनाते हैं। हेलीकॉप्टर से क्या नीचे की तस्वीर दिख रही थी, जरा वो देखिए। हेलीकॉप्टर से नीचे की तस्वीर क्या दिख रही थी तेजस्वी यादव की जनसभा में, देखिए जरा भैया, देखिए, आप देखिए, कुछ नहीं मुझको कहना, आप देखिए इसको केवल देखिए, बस उस एरिया को देखिए आप। ये देखिए कैसे, मतलब ऐसे लग रहा है ना कि दूर से कि
किसी एक इलाके में पूरा चारों तरफ बांस बल्ली लगा हुआ और एक बड़ा से इलाके में ठूस दिया गया हो, एकदम ठसाठस भरा हुआ पूरा इलाका, ये देखिए ऊपर से। इसी को कहते हैं कि राई फेंक दो तो राई जमीन तक न पहुंचे, राई फेंकने की जगह नहीं है, ऐसी भीड़। अब एक तरफ इसको आप देखिए और एक तरफ आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूं नीतीश कुमार वाला विजुअल को, एक बार भैया वो दिखा दीजिए। ये आप जन सैलाब देखिए और वो नीतीश का विजुअल देखिए। अब बताइए कि किसको जीतना चाहिए? चुनाव किधर है? चुनाव किसका है? चुनाव किसके पक्ष में है? मतदाता क्या चाहता है? हमको नहीं बोलना है, ये कुर्सियां बोल रही हैं। इन कुर्सियों की जुबान है, इंसानों की जुबान भले झूठ बोले, ये कुर्सियां सच बोल रही हैं, एकदम हकीकत बयां कर रही हैं। ये कुर्सियां अब तक संघ और मोदी के प्रभाव में नहीं आई हैं, ये बिल्कुल सच बोल रही हैं। अगर ये प्रभाव में आती तो ये कुर्सियां झूठ बोलती, लेकिन ये कुर्सियां चीख चीख के बता रही हैं कि बिहार क्या चाहता है। खैर, मुझे इजाजत दीजिए, बस इस वीडियो में इतना ही, 11 मिनट 12 मिनट बस, क्योंकि 3-4 विजुअल जो थे वो दिखा दिया, और बाकी आप बताइए फिर कि बिहार वाकई क्या चाहता है। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।